चलिए प्यारे बच्चों, अध्ययन में क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आपका प्यारा पांडे सर। हम लोग फिर से अपने एक नए लेक्चर को लेके आए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में सीरीज़ का अगला टॉपिक, एंड द टॉपिक इज़ प्रॉब्लम ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। बच्चों ये बोर्ड्स और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन बड़ा दिक्कत देते हैं कि स्ट्रीम क्या है या बोर्ड की स्पीड क्या है, कैसे है, कैसे ध्यान दें। तो ऐसे क्वेश्चनों करने से पहले ज़रा हम लोग ये वर्ड समझते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं बच्चों। इसमें से एक वर्ड आया हुआ है डाउन स्ट्रीम और एक वर्ड आया हुआ है अप स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है, पहले ज़रा इसको समझ लेते हैं हम लोग, फिर समझेंगे क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन कैसे करना है। बच्चों मान लो कि ये पानी में वेव्स बनी हुई हैं और इसमें एक हमारी बोट है। तो बच्चों अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? अप स्ट्रीम का मतलब ये है कि हमारी जो वेव है वो वेव तो इस डायरेक्शन में आ रही है और हमारी बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन जा रही है। तो बच्चों अगर मुझे अपस्ट्रीम निकालना है, क्या निकालना है मुझे? अगर मुझे अपस्ट्रीम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोट की स्पीड, जैसे मान लो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है, जो लहर आ रही है, लहर की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझसे अपस्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं इस डायरेक्शन में कब जा पाऊँगा? मैं इस डायरेक्शन में केवल तब जा पाऊँगा जब मैं बोट की स्पीड, मतलब मेरे बोट की स्पीड ज़्यादा हो और स्ट्रीम की स्पीड कम हो। तो अपस्ट्रीम कैसे निकलेगी? अपस्ट्रीम निकालने के लिए मुझे बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। इस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग अपस्ट्रीम की। अब जो बोट है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से आगे जा रही है। कैसे जा रही है? अपस्ट्रीम जा रही है। तो अपस्ट्रीम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? बोट की स्पीड में से मुझे स्ट्रीम, लहर की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा फिर? डाउन स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? अब बच्चों हमारी जो वेव है, वेव भी इसी डायरेक्शन में है और हमारी बोट भी सेम डायरेक्शन में। अब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, वेव जिस डायरेक्शन में निकल रही है, उसी डायरेक्शन हमारी बोट भी चल रही है। तो अब क्या होगा? अब बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। अब बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अब इसकी तो एक स्पीड है ही, साथ में उसे स्ट्रीम ने और स्पीड दे दी, लहर से उसे और स्पीड मिल जाएगी। मान लीजिए, सपोज कीजिए, जैसे कि हम चला रहे हैं साइकिल, तो साइकिल चला रहे हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं हवा भी हमें पीछे से उसी ओर धक्का देगी, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी ना। सेम डाउन स्ट्रीम में क्या है कि स्ट्रीम और बोट दोनों की जो स्पीड होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। तो डाउन स्ट्रीम कंडीशन आती है बच्चों x + y किलोमीटर पर आवर। हम ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग बोर्ड्स अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन करेंगे कि जब अपस्ट्रीम के बारे में बात होगी तो हमें अपस्ट्रीम निकालना होगा बोर्ड की स्पीड माइनस वेव स्ट्रीम की स्पीड, मतलब x - y। और जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। इसी टॉपिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन जरा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, इसी पर जो है हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है, हम जरा उस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बच्चों एक आदमी जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स में, और एक आदमी जो है वो अपस्ट्रीम, मतलब सेम आदमी जो है वो अपस्ट्रीम जा रहा है, साथ में जा रहा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर में। तो बताओ रोइंग स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी होगी और उस स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी बच्चों? तो ये ध्यान देते हैं सॉल्यूशन में। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मैंने मान लिया कि स्टिल वाटर में जब कोई वेव नहीं थी, कोई स्ट्रीम नहीं थी, कोई करंट नहीं बह रहा था, तब कितना है? x किलोमीटर पर आवर। और मैंने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, वो मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ध्यान दो, अपस्ट्रीम कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉर अपस्ट्रीम या स्पीड फॉर, हाँ स्पीड फॉर अपस्ट्रीम, स्पीड फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में बच्चों उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम जा रहा है मतलब x - y, उसकी स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड मुझे माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो आगे जा पाएगा। x - y किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं बात कर दूं स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम, स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में बच्चों कैसा जा रहा होगा? डाउन स्ट्रीम मतलब साथ जा रहा है, जिस
डायरेक्शन में वेव फ्लो हो रही है, स्ट्रीम चल रही है, वो उसी ओर अपने आप को रो कर रहा है, तो कहाँ जाएगा, साथ साथ जाएगा, उनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बच्चों, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इधर ऐसे हम लोग फॉर डाउन स्ट्रीम में क्या जाएगा बच्चों, स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है बच्चों, x प्लस वाई होती है। अब डाउन स्ट्रीम की हमने स्पीड तो मान ली x प्लस वाई, पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो 20/2 इज इक्वल टू 10। तो डाउन स्ट्रीम बच्चों उसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, पहली इक्वेशन। अपस्ट्रीम जा रहे हैं बच्चों, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी जाएगी, x माइनस वाई। अपस्ट्रीम में बच्चों उसकी स्पीड कितनी जाएगी, अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड इक्वेशन बच्चों सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों साइन अपोजिट आ रहे हैं, ऐड कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू 12। x कितना आ गया बच्चों, x आ गया हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैन की स्पीड कितनी आ गई स्टिल वाटर में, 6 किलोमीटर पर आवर। हम निकालते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो पुट x इक्वल टू 6 इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं x की वैल्यू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों बोट की स्पीड, सॉरी स्ट्रीम की स्पीड तो बच्चों हमारे पास आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, और जो मैन की स्पीड थी स्टिल वाटर में कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इस पे एडवांस क्वेश्चन। बच्चों अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चों हम लोग। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। बच्चा बोला अ बोट गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट जो है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और 24 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम गई, ठीक है, इन 6 आवर। टोटल टाइम कितना लगा बच्चों, 6 आवर का। मतलब अपस्ट्रीम जाने का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम कितना हो गया बच्चों, 6 आवर। फिर क्या बोलता है, इट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब दोबारा बच्चों को 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 36 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम जाती है इन द सेम टाइम। मतलब फिर से टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर का। तो बताओ फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। मतलब मुझे स्ट्रीम और बोट दोनों की स्पीड को निकालना है। तो बच्चों बिल्कुल सेम जैसे हमने इससे पहले समझा था कॉन्सेप्ट, वैसे ही करेंगे, बट टाइम के रिस्पेक्ट में। समझते हैं बच्चों कैसे। सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है हमें, सबसे पहले सिंपल है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हम मान लेंगे कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया बच्चों कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। और हम मान लेते हैं बच्चों कि जो स्ट्रीम है, जो लहर है, उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो हमने मान लिया कि मेरी बोट की स्पीड थी स्टिल वाटर में अगर कोई उसमें वेव वगैरह ना हो तो x है, और वेव की स्पीड कितनी है बच्चों, y मान ली है। तो ऐसे कंडीशन में अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा बच्चों, डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब समझते हैं बच्चों, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, कुछ टाइम लगेगा, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन दोनों टाइमों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6 आवर। तो टाइम कैसे निकलता है बच्चों, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 16। डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है 24, और स्पीड कितनी है x प्लस वाई। तो बेटा देखो पहली क्वेश्चन कैसे बनेगी, अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा। तो अपस्ट्रीम गया है 60/x माइनस वाई प्लस 24/x प्लस वाई।
टाइम फॉर अपस्ट्रीम, टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, और दोनों टाइमों को मिलाने में कितना आ रहा है 6 आवर। ठीक है बच्चों, चलिए एक ही क्वेश्चन तो ये फर्स्ट डाल देते हैं इसे। सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, टाइम कितना लगेगा 12 किलोमीटर अपॉन x माइनस वाई, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 36 अपॉन x प्लस वाई, और सेम टाइम है, मतलब इसमें भी कितना लग रहा है 6 आवर लग रहा है। तो बच्चों अपस्ट्रीम जाने का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आवर हमारे पास आ गया। अब बच्चों देखो नीचे क्या है x माइनस वाई आ रहा है, x माइनस वाई आ रहा है, यहाँ x प्लस वाई आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है। तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू v। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कितना हो गया u हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना हो गया v हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, सबको आ रहा है ना? हाँ, ध्यान दो ध्यान दो बच्चों। अब एक क्वेश्चन क्या बनेगी, मेरी पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, मेरी पहली क्वेश्चन बन जाएगी बच्चों 16u प्लस 24v इज इक्वल टू 6। देखो बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 मैंने कॉमन लिया, तो 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 6, 2 से गया बच्चों ये 3 टाइम्स, तो 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3। इसे मान लूंगा मैं मेरी फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन मानते हैं बच्चों इसे, थर्ड, तो ये फर्स्ट सेकंड तो मान चुका ना, थर्ड मान लेते हैं। तो इससे मानते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा, 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6। बच्चों मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ, मैंने 6 कॉमन लिया, 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कट गया, 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चों मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से बच्चों मैं पहले u और v की निकाल देता हूँ वैल्यू। क्या है, 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 1, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3। ध्यान देना बच्चों, इनको बराबर कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों मैं 1 से। क्या बनेगा, 8u प्लस 24v इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 3। ध्यान देना बच्चों, सेम साइन आ रहे हैं यहाँ पर, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये तो कट गया, 24 से 12 गए, तो 12v इज इक्वल टू 1। v की वैल्यू आ गई बच्चों 1 अपॉन 12। v कितना आ गया 1 अपॉन 12। अब बच्चों पुट करते हैं हम लोग, पुट v इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, v की वैल्यू जो है 1 अपॉन 12 पुट कर देते हैं इन थर्ड इक्वेशन में v की वैल्यू 1 अपॉन 12 पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 8u प्लस 12v, v की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3। 12 से 12 बटा बचा 1, 8u इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 8u इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 2 अपॉन 8, 1 अपॉन 4। u की वैल्यू आ गई बच्चों 1 अपॉन 4। चलिए हमारे पास v और u की वैल्यू तो आ गई, हम लोग निकालते हैं x और y की वैल्यू। कैसे निकलेगा ध्यान देते हैं बच्चों जरा। ध्यान देते बच्चों, हमने u किसे माना था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू था, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी था। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यू कितना बच्चों 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, वी कितना है बच्चों 1 अपॉन 12। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। हमारे पास ये दो छोटी छोटी इक्वेशंस आ गई है बच्चों, इनको सॉल्व करते हैं और अपनी बोर्ड की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को निकाल लेते हैं। देखो बच्चों सॉल्व करता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। ध्यान देना बच्चों, अपोजिट साइन ऐड कर दो। अब ऐड करने से क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16 काटा, x कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब बोट की स्पीड कितनी आएगी बच्चों 8 किलोमीटर पर आवर।
पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 12। इस इक्वेशन में तो मैं x में पुट कर देता हूँ, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 12 माइनस 8, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 किलोमीटर आ जाएगी। सॉरी बच्चों, स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड कितनी है बच्चों, 8 किलोमीटर पर आवर। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों, एक सेम जैसा हमने क्वेश्चन किया है वैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं करके बच्चों। इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट जो है वो 30 किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम जा रही है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर, कितने घंटे में, 10 घंटे में। और ये कवर करती है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स में। तो बताओ बच्चों बोट की स्पीड क्या होगी और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं बच्चों। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं बच्चों हम लोग y किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड बच्चों मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर। फॉर अपस्ट्रीम में क्या होगा बच्चों, हम सभी जानते हैं अपस्ट्रीम में कैसे निकालते हैं, अपस्ट्रीम निकलता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करके, और डाउन स्ट्रीम बच्चों प्लस हो जाते हैं। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम आ गया, डाउन स्ट्रीम आ गया। अगेन देखो बच्चों उसने दिया टाइम ही है, मतलब टाइम फॉर अपस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, टाइम फॉर अपस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर। अगेन टाइम फॉर अपस्ट्रीम एंड टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 13 आवर। जो जैसे हमने टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किए थे, ये सेम क्वेश्चन अब वैसे ही होगा। तो बच्चों कितना टाइम लगेगा हमें अपस्ट्रीम जाते वक्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जाएगा 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है बच्चों, चलो दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी बच्चों, दूसरी बन रही है हमारे पास 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो टाइम कैसे निकलेगा 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। दोनों ही क्वेश्चन बन रही बच्चों। अब देखो नीचे फिर से x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ रहा है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेम पुराना काम बच्चों, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू u, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू v। क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ध्यान दो बच्चों, अब क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 30u प्लस 44v इज इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू 30। सेकेंड इक्वेशन बच्चों, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, हमें निकालनी है इनकी वैल्यू। तो पहले सिंप्लीफाई करके हम लोग निकालते हैं u और v की वैल्यू को। ध्यान दो बच्चों, हम लोग इनको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं 4 का और दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 का। तो 4 का मल्टीप्लाई किया 30 से 120u, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 176v इज इक्वल्स टू 40। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 120u प्लस 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 से 15 और 116, 165v इज इक्वल टू 13 3 जा 39। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, इनके साइन सेम है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया बच्चों। 176 में से 165 गए, तो बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, बताओ बच्चों 11 v इज इक्वल्स टू 1, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 11। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस v की वैल्यू को पुट कर देंगे, निकालेंगे u की वैल्यू। पुट v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 11 इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करता हूँ बच्चों मैं, तो 30u
प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल्स टू 10। ध्यान देना बच्चों, 11 से गया 4 टाइम, 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, u इज इक्वल टू 6/30, काटा बच्चों 1/5, u कितना आ गया बच्चों 1/5। अब u की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, v की वैल्यू आ गई, पर बच्चों हमें तो x और y निकालना है। तो देखो u कितना है 1/5 है, और u क्या माना गया है 1/x माइनस वाई, तो यहाँ पर रख देंगे u की वैल्यू, मतलब 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू u है 1/5, और 1/x प्लस वाई वैल्यू किसकी है v की है, 1/x प्लस वाई वैल्यू किसकी बच्चों v की है, तो v कितना हमारे पास 1/11 इज इक्वल्स टू 1/11, इनका रेसिप्रोकल कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं इसको, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा, फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं इसको। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं हम लोग x और y की वैल्यू को। ध्यान देना बच्चों, देखो साइन अपोजिट है, ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा बच्चों, y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 और 5 16, x इज इक्वल टू 8, x आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। निकालते हैं बच्चों y की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 8 इन फोर्थ इक्वेशन, तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट की स्पीड तो स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर की थी, और स्ट्रीम की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान दो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को और अच्छे समझने के लिए हमें और अच्छे से करनी होगी प्रैक्टिस। बाकी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे बताएं, और आगे अच्छे से मेहनत करते रहें। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।